हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो वेवर ऑफ लोन्स की टैक्सेबिलिटी को लेकर के है। काफी बार ये प्रश्न उठता है कि यदि किसी एसएससी ने बैंक से या किसी और एनबीएफसी कंपनी से या अपने फ्रेंड सर्कल में कोई लोन लिया हुआ है और वो लोन वो नहीं चुका पाता और दोनों पार्टीज के बीच में कोई सेटलमेंट हो जाता है जिसकी वजह से एसएससी को कोई लोन की रिपेमेंट अब नहीं करनी, तो क्या ये लोन का जो वेवर किया जाता है लेंडर के द्वारा, क्या ये एसएससी के हाथ में टैक्सेबल है? यही इशू कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने एक रिट पिटीशन के फैसले में डिसाइड किया। केस का नाम है आईजी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल एंड अनदर। ये केस 470 आईटीआर पेज नंबर 513 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 23 सितंबर 2023 को आया। यदि हम इस केस का नाम देखें तो इस केस में जो अपीलेंट है वो एसएससी है और जो रेस्पोंडेंट है वो ट्रिब्यूनल है। काफी कम ऐसा देखने को मिलता है कि रेस्पोंडेंट जो है वो आईटीएटी को बनाया गया हो, लेकिन इस केस में एसएससी ने ट्रिब्यूनल के फैसले के अगेंस्ट रिट में जाना चाहा और रिट में गया। इस वजह से इस केस में रेस्पोंडेंट का नाम जो है वो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल है। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 2006-7 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस में एसएससी ने बैंक से दो तरीके के लोन लिए हुए थे, एक वर्किंग कैपिटल लोन और एक टर्म लोन। एसएससी इन लोन्स की रिपेमेंट नहीं कर पा रहा था, कुछ इंटरेस्ट भी बकाया था। बैंक ने एसएससी के साथ सेटलमेंट किया, इंटरेस्ट का वेवर दिया और कुछ वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन का भी वेवर दिया। जब एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न दाखिल करी तो एसएससी ने जो भी इन लोन्स पर इंटरेस्ट क्लेम किया था और जो बैंक्स को पे नहीं किया था उसको अपनी इनकम में ले लिया, लेकिन जो वर्किंग कैपिटल और जो टर्म लोन का वेवर था उसको अपनी कैपिटल रिसीट मानते हुए टैक्सेबल इनकम में नहीं लिया। जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो लर्नेड असेसिंग ऑफिसर ने वर्किंग कैपिटल लोन को और टर्म लोन का जो वेवर का पार्ट था उन दोनों को टैक्सेबल कर दिया, इसको रेवेन्यू रिसीप्ट मानते हुए। असेसिंग ऑफिसर के इस ऑर्डर के अगेंस्ट सीआईटी अपील के पास गया और सीआईटी अपील ने असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को अपील रखा। मैटर ट्रिब्यूनल में गया। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल में गया तो ट्रिब्यूनल ने एसएससी को पार्टली रिलीफ दे दिया, ये कहते हुए कि जो टर्म लोन का वेवर है वो तो कैपिटल रिसीट है, लेकिन जो वर्किंग कैपिटल लोन का वेवर है वो कैपिटल रिसीट नहीं है, वो टैक्सेबल होगी। एसएससी ने ट्रिब्यूनल के इस ऑर्डर के अगेंस्ट एक मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल करी ट्रिब्यूनल में और एसएससी ने सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट कमिश्नर वर्सेस महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड 2018 का जो जजमेंट है, जो कि 404 आईटीआर पेज नंबर 1 पर रिपोर्ट हुआ, उसका सहारा लेते हुए जिस केस के अंदर कोर्ट ने यह कहा था कि सेक्शन 28 क्लॉज 4 के अंदर जो टैक्सेबल अमाउंट करना होता है वो अमाउंट होता है जो कि अदर देन इन द शेप ऑफ मनी होता है, और कैपिटल रिसीट के लिए लोन के बीच में इस चीज का बाइफर्केशन कि ये टर्म लोन है या वर्किंग कैपिटल लोन है, इसका कोई रेलिवेंस नहीं है। लेकिन ट्रिब्यूनल ने एसएससी की इस मिसलेनियस एप्लीकेशन को नहीं माना और एसएससी ने ट्रिब्यूनल के मिसलेनियस एप्लीकेशन के रिजेक्शन के अगेंस्ट हाईकोर्ट में रिट दायर करी। और जब ये मैटर कर्नाटक हाईकोर्ट ने सुना तो कर्नाटक हाईकोर्ट का ये कहना था कि कोई भी ऐसा रेलिवेंस नहीं है या कोई ऐसा डिटर्मिनेटिव फैक्टर नहीं है इस बात को डिसाइड करने में कि जो टर्म लोन और जो वर्किंग कैपिटल लोन है कि वर्किंग कैपिटल लोन जो है वो टैक्सेबल होगा और टर्म लोन जो है वो टैक्सेबल नहीं होगा। और कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल को इस मैटर को रिमांड बैक किया। कर्नाटक हाईकोर्ट का यह भी कहना था कि सेक्शन 28 क्लॉज 4 में टैक्सेबल करने के लिए जरूरी है कि वो अमाउंट इन द शेप ऑफ मनी नहीं होना चाहिए, क्योंकि
जो लोन है, चाहे वो वर्किंग कैपिटल का लोन ही है, वो इन द शेप ऑफ मनी है, इसलिए वो अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा और वो सेक्शन 28 क्लॉज 4 की डेफिनेशन में नहीं आता। फ्रेंड्स, फाइनेंस एक्ट 2023 के द्वारा 1 अप्रैल 2024 से इन जजमेंट्स को ओवर रूल करने के लिए एक जजमेंट आया था, जिसने ये कहा था कि जो सेक्शन 28 क्लॉज 4 में अमेंडमेंट कर दी गई फाइनेंस एक्ट 2023 के द्वारा 1 अप्रैल 2024 से, जिसके अंदर सेक्शन 28 क्लॉज 4 में जो बेनिफिट है उसको इन द शेप ऑफ मनी भी कवर कर दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि ये जितने जजमेंट्स हैं वो असेसी को 1 अप्रैल 2024 से जो पहले के केसेस हैं उनमें मदद करेगा, लेकिन 1 अप्रैल 2024 के बाद अब ये क्लैरिटी है कि जो लोन्स का वेवर है वो भी सेक्शन 28 क्लॉज 4 की डेफिनेशन में आएगा और वो बेनिफिट इन द शेप ऑफ मनी भी टैक्सेबल होगा। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है आईजी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल एंड अनदर, और ये केस 470 ITR पेज नंबर 513 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 23 सितंबर 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।